तो चलिए इस सैटरडे वाली पार्टी को भर देते हैं एंटरटेनमेंट से। हम आप पूछेंगे कैसे, लेकर चल रहे हैं हम आपको आपके फेवरेट सेगमेंट की ओर, जहां पर हम करवाते हैं आपकी एक सितारे से खास मुलाकात। तो क्या लगता है आपको कौन है ये? फटाफट लेकर चलते हैं आपको इनके पास। मिलिए ओरिजिनल आशिकी गर्ल से। ये हैं अनु अग्रवाल, जो रातों रात एक स्टार बनी, लेकिन फिर अचानक एक दिन फिल्में छोड़कर इन्होंने संन्यास ले लिया। एक एक्सीडेंट ने इनकी मेमोरी चली गई और जिंदगी बदल गई। आजकल अनु अग्रवाल फिर से लौट कर आई हैं। आजकल वो बन गई हैं योग गुरु और अनु अग्रवाल फाउंडेशन चलाती हैं और लोगों को जिंदगी जीने की राह दिखाती हैं। लेकिन उनके अंदर की अभिनेत्री अभी भी जिंदा है और अब वो वापस ओटीटी और फिल्मों की दुनिया में कमबैक कर रही हैं। तो आज सास बहू और बेटियां पूरा दिन बता रहा है ओरिजिनल आशिकी गर्ल अनु अग्रवाल से। अनु एक यंग अचीवर है जो दिल्ली से मुंबई आई और रातों रात एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मॉडल बनी। 90s में उन्होंने आशिकी फिल्म से डेब्यू किया और बन गई रातों रात स्टार। आशिकी के बाद इन्होंने करीब 10 फिल्मों में काम किया और 30 साल की उम्र में ही फिल्में छोड़ दी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडल और यूएन एम्बेसडर, सुपर मॉडल और अभिनेत्री होने के बावजूद इन्होंने एक आम आदमी की जिंदगी जीनी शुरू की। अनु वो पहली भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने उस जमाने की ब्यूटी ट्रेंड को ब्रेक किया, क्योंकि ये सांवली थी, सलोनी थी और लंबी इंटरनेशनल मॉडल थी। और वो पहली अभिनेत्री थी जिन्होंने एक बोल्ड फिल्म में काम किया, पहली बार पर्दे पर खलनायिका बनी। इनकी आखिरी फिल्म थी रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ और 99 में कान फिल्म में प्रदर्शित हुई क्लाउड डोर। अब अनु अपना अनु अग्रवाल फाउंडेशन चलाती है और योग को इन्होंने अपना जीवन बना लिया है। एक्सीडेंट के बाद 30 दिन के कोमा ने इनको जिंदगी जीने का नजरिया बताया और आज वो वही नजरिया हमारे साथ बांट रही हैं। तो चलिए मिलते हैं इस टिमटिमाने सितारे से जो कहीं बादलों में खो गया, जिनके सितारे गर्दिश में रहे लेकिन एक बार फिर से ये सितारे चमक रहे हैं। सांसों को ज़रूरत है जैसे ज़िंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। और आज मेरे साथ एक ऐसी ही सनम है जिनको देखकर पूरे देश ने करीब 20 साल से अब तक आशिकी गा रहे हैं। मेरे साथ हैं अनु अग्रवाल, आशिकी का वो चेहरा जिन्होंने लोगों को आशिकी करनी सिखाई। पर कहते हैं कि सितारे जो होते हैं ना, आसमान में टिमटिमाते हैं फिर बादलों के पीछे छुप जाते हैं। तो आशिकी के बाद अनु जी आप वो बादलों के पीछे छुप गई, लेकिन बादल भी हटते हैं, अब फिर आई हैं। तो अनु वापस लौट कर आई हैं और इस बार आप टिमटिमाएंगी। आई एम श्योर इस बार ये आशिकी का ये सफ़र चलता रहेगा अनु जी। तो ये टमटमाता हुआ सितारा, मतलब आशिकी में इतना ग्रैंड डेब्यू, उसके बाद आपने 4 साल तक फिल्मों में काम किया, फिर आप कहीं बादलों के पीछे छुप गई। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात आपने कही है कि मैं बिल्कुल ईद का चांद बन गई। और वैसे सबसे बड़ी बात तो ये है कि आशिकी से पहले मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था कि मैं फिल्मों में आऊँगी, जबकि मैं एक्टिंग बचपन से कर रही हूँ। और जब मैं 7th ग्रेड में थी तो स्कूल में मुझे बेस्ट एक्टर की तरीके से चूज़ किया गया था। फिर बाय द 8th स्टैंडर्ड मैंने एक्टिंग और डायरेक्शन दोनों में कर रही थी। तो आई वॉज ऑलवेज एन एक्टर। बट द थिंग इज़ कि हिंदी फिल्में, मुझे लड़कियों का जो रोल होता था, हीरोइन का जो रोल, उसे वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वो दे वर नॉट थिंकिंग गर्ल्स। सो मैं बिल्कुल मेरे बाय द वे जब मैंने आशिकी साइन करी ना, सबसे बड़ा पर्सन कौन शॉक्ड हुआ था, वो कौन था? मेरी मदर बोली तुमने पिक्चर साइन कर ली है। एंड वाई वर शी शॉक्ड? क्यों? क्योंकि घर पे जब सारे लोग पिक्चर देखते थे टीवी पे, मैं कमरा बंद करके पढ़ाई करती थी और हर 1 घंटे के बाद बाहर आती थी और उनको लेक्चर सुनाती थी कि ये क्या देख रहे हैं, कुछ करने को नहीं है आप लोगों के पास, ये क्या वाहियात पिक्चरें देख रहे हैं आप। आई वॉज टोटली अगेंस्ट, बिकॉज आई फेल्ट दैट फिल्म्स कैन कन्वे so much to the people, positivity and so much of knowledge of so many things. पर उसमें अगर हम
कैरेक्टर्स को, लड़की और लड़का जो है उसको स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाया। लड़का तो स्ट्रॉन्ग दिखाते थे पर लड़की को कभी स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाते थे उस समय। सो आई डिड सो आशिकी, आई जस्ट कुडंट, आई मीन आई व्हेन आशिकी केम, वो इतनी मेरी कहानी से मिलती हुई थी। और सबसे बड़ी बात क्या थी उसके अंदर, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। मेरा एक डायलॉग है, मैं खुद कुछ बनना चाहती हूँ, एंड दैट वाज माय ड्रीम। आई जस्ट वांटेड टू बी एन इंडिपेंडेंट गर्ल, बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड देन मे बी मैरी और व्हाटएवर बाद में, पर पहले ये था, तो ये मेरा ड्रीम था। जी, तो आप तो दिल्ली की रहने वाली हैं, गोल्ड मेडलिस्ट थी। दिल्ली से आप पूरा परिवार रहता था, दिल्ली से मुंबई कैसे आना हुआ? और मॉडलिंग में आपका एक बहुत लंबा आशिकी से पहले का फेज था। आई थिंक यू द फर्स्ट इंडियन मॉडल जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहुत धूम मचाई। तो दिल्ली से मुंबई तक की जर्नी कैसे शुरू हुई? दिल्ली से मुंबई तक की तो कोई जर्नी नहीं थी, इन द सेंस आई केम टू मीट फ्रेंड्स। मैं छुट्टी में, मैं उस समय सोशल वर्क कर रही थी। मेरे को एक वहाँ जर्मन एनजीओ थी, उसके साथ मैं काम करने वाली थी शुरू। तो मैं छुट्टी उससे 10 दिन पहले मैं बम्बई छुट्टी के लिए, हफ्ते के लिए आई। और वन थिंग लेड टू अनदर, तो मैं वापस जाने के लिए, मेरा ये, आपको फिल्मों में आपने देखा है ना कि आपके पास टिकट है पर आप स्टेशन पे भागते भागते पहुंचे, किसी तरीके से भागते भागते स्टेशन पे गए, वहाँ देखी आपने ट्रेन, और आप जब तक ट्रेन तक पहुंचे वो ट्रेन चल दी। लिटरली मेरी लाइफ के साथ यही हुआ है। तो मैं भागते 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 पहुंची तो वो ट्रेन चल दी, और फिर मैं ट्रेन के पीछे भागने लगी, और फिर वो ट्रेन इतनी तेज चलने लगी कि उसके बाद तो भागना बेकार था। फिर मैं फटाफट वहाँ काउंटर में गई, मैंने कहा कि दिल्ली का टिकट, क्योंकि मेरा जॉब शुरू हो रहा था दिल्ली में, राइट, जर्मन एनजीओ के साथ। उनके साथ मैं विमेन एम्पावरमेंट कर रही थी, जो कि मैं ट्रेन जिसमें थी मैं, उन्होंने मुझे चूज़ किया था। सो दे सेड कि मैडम गर्मी की छुट्टियाँ हैं, जून का महीना था, जून या जुलाई, टिकट तो 1.5 महीने नहीं मिले इसके बाद ट्रेन का। And that's it. I was here, and the next thing I know, I am on Churchgate station. मुझे ट्रेन का बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो मैंने यहाँ आके देखा कि ट्रेन क्या चीज़ होती है। तो मैंने ट्रेन ली थी। I was staying in Bandra with my friends, and I had taken a train to Churchgate, और बारिश हो रही थी। मैंने ऐसी बारिश कभी नहीं देखी है जैसे बम्बई में होती है, राइट। एंड वहाँ जो है, वन गर्ल केम अप टू मी एंड शी सेड कि यू आर अ मॉडल। मैं भीगती हुई किसी तरीके से ट्रेन से उतर रही हूँ, और उसने कहा कि आप मॉडल करेंगे। नेक्स्ट थिंग आई नो कि मॉडलिंग का जॉब आ गया। एंड आई डेंट वॉन्ट अगेन मॉडल, आई वॉज अ सोशल वर्क एंड आई वॉज सीरियस अबाउट इट। ये डम लड़कियाँ मॉडल करती हैं, मैं तो स्मार्ट हूँ, मैं पढ़ाई करती हूँ। आई हैड ऑल दीज यंग adolescent things in my head, and then I quoted a very high price, and I became the most expensive model of the country at that time. And then they announced I'm a supermodel. My parents are saying, ये कर क्या रही है, ये तो social work कर रही थी, अब वहाँ जाके supermodel cover पे आ गई। So I didn't know how to explain to them. Yeah, so yeah, it's quite amazing. Life has just happened. तो आशिकी कैसे हुई? मतलब ये जो फिल्म थी, ये अचानक उस वक्त क्योंकि सब नए चेहरे थे, एक गाने और हीरोइन इसकी खासियत थी, तो भट्ट साहब ने आपको कहाँ ढूंढा और आशिकी कैसे आपकी ज़िंदगी में आई? आई थिंक दैट क्योंकि आशिकी की जो रोल है वो बिल्कुल काफ़ी कुछ मेरी लाइफ से मिलता हुआ है। वो लड़की भी इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, एंड आई थिंक भट्ट साहब ने कुछ मेरी, क्योंकि आई वॉज गेटिंग इंटरव्यूड एट दैट टाइम, जो कि होता नहीं था कभी भी, मॉडल्स एंड आउट ऑफ द क्वेश्चन। बट आई मैगजीन्स टू कम टू मी इन इंटरव्यू, और मैं बोलती थी, मी, मैं तो वंस यू आस्क मी क्वेश्चन तो फिर मैं आई डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, मैं इस ऑनेस्ट जवाब आपको दे के रहूँगी, सो एंड आई थिंक अबाउट थिंग्स, so and anyway, so he had read some articles, and I think
आई नेवर आस्क्ड हिम एक्चुअली, आप उनसे पूछ सकते हैं। जी, तो कैसा था शूटिंग का वो माहौल? राहुल रॉय भी नए थे। वन थिंग आई मस्ट टेल यू कि पहले मैंने उनको मना कर दिया था कि मैं हिंदी फिल्में नहीं करूँगी और ना मैं करना चाहती हूँ, पर उन्होंने एक दफ़ा ये कहा कि ये रोल तुम्हारे लिए, अगर तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा। मतलब कि ऑलमोस्ट लाइक ही डिडंट से इट, बट ऑलमोस्ट लाइक कि दूसरी लड़की नहीं है इस रोल के लिए, ये रोल तुम्हारे लिए है। सो बाय द वे ये काफ़ी डायरेक्टर्स ने मुझको कहा है उनकी जब मैंने फिल्म करी है कि यू आर द बेस्ट फिट फॉर दिस रोल, क्योंकि हम कोई लड़की सोच नहीं सकते जो ये रोल करेगी। खलनायिका में भी यही हुआ था, तो इसलिए इवन मणि रत्नम की पिक्चर टेढ़ा टेढ़ा में भी यही हुआ था। तो आई प्लेड सो मेनी डिफरेंट रोल्स एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल कि डायरेक्टर्स ने मुझे देख के सोचा कि ये अलग तरीके का रोल है, इसको ले लेते हैं। तो आई एम जस्ट, आई डोंट बिलीव इन लक, बट आई थिंक यू नो आई एम ग्रेटफुल फॉर इट। आशिकी की जो खास बातें थी उनके गाने, तो जैसे मेन गाने बहुत सारे, कई सारे सब म्यूजिकल, आपका पसंदीदा गाना और कोई किस्सा हो याद तो शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हो, कुछ मज़ेदार हो? वो गाना हमें बड़ा सुंदर लगा, पीछे आपको जब करते हुए बहुत तकलीफ हुई हो या बहुत मज़ेदार हुए, कोई ऐसा किस्सा हमें बताएं। लिसन, वो जब हम लोग वहाँ थे, हम लोग कहाँ कोडेकनाल में शूटिंग कर रहे थे, कोडेकनाल की ऊटी, वी डिड वन सॉन्ग देयर। वहाँ पे जो है मेरा, आई बाय द वे मेड स्मॉल एक्सीडेंट्स इन द फिल्म। तो उसमें क्या होता है कि वो टॉम ऑल्टर मुझे लेके जाता है ना शादी कराने, कि तुम्हारी आज शादी होगी, अनु आके कमरे में कहता है, उसको मुझे लॉक करके कमरे में रख दिया है, हॉस्टल से लेके गया है। एंड ही कम्स टू द रूम एंड ही सेज आज लड़का आ रहा है और आज शाम को मैं तुम्हारी सगाई करूँगा, व्हाटएवर, एंगेजमेंट करूँगा, व्हाटएवर। एंड ही टेक्स दिस गाउन, वाइट गाउन, एंड ही थ्रोज इट ऑन माई फेस। एंड तो उसमें क्या हुआ कि उसके बाद मैं जो हूँ वो निकल जाता है, एंड देन आई गेट इनटू दिस रेज एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू, क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है कि मैं आई डोंट नो एंड ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट इमोशंस आर कमिंग टू माई माइंड। तो मैं फिर उठती हूँ, ड्रेस फेंकती हूँ, एंड आई वॉक टू द, यू नो, आई सी अ बॉटल एंड आई, एक खाली एम्प्टी बूज की कोई बॉटल वहाँ रखी हुई है, एंड आई हैव डिसाइडेड कि मैं अपनी लाइफ लेके रहूँगी इस समय। और मैं वहाँ जाती हूँ और वो मैं बोतल उठाती हूँ, और उसको क्या करना था मुझे, वो थोड़ी तोड़ के उसको रिस्ट पे लगानी थी फॉर द शॉट, दिखाने के लिए। बट आई गॉट सो कैरिड अवे इन दैट सीन कि मैं गई, आई विद द फुल रेज आई वेंट एंड आई स्टार्टेड सीइंग दैट बॉटल। जब मैंने बॉटल उठाई तो मैंने बॉटल इतनी जोर से तोड़ी कि, और जब मैंने जैसे उसको लगाया मेरी रिस्ट ही कट गई। देयर वाज ब्लड ऑल ओवर द प्लेस। रात की शूटिंग थी और हम लोग कहीं, यू नो, वी वर इन दिस, यू नो, इन दिस काइंड ऑफ हिल स्टेशन प्लेस, एंड किसी तरीके से डॉक्टर को रात को बुलाया, बिकॉज माई ब्लीडिंग वुडंट स्टॉप। 1-1.5 घंटा खून निकलता ही रहा। फिर अगले दिन हम शूटिंग कर रहे थे, कौन सा गाना था, मैं दुनिया भुला दूंगा, हाँ, तेरी चाहत में। सो somehow or the other we have, you know, put, you know, मेकअप की चीज़ें लगा के उसके ऊपर, and I still carried on with the shoot, because I used to always think कि कुछ भी हो जाए, शूटिंग नहीं बंद होनी चाहिए, you know। उसके बाद I went and collapsed on bed, but शूटिंग करी फिर उसकी। तो आशिकी जब रिलीज़ है, मुझे याद है वो ऑडियो कैसेट हुआ करता, तो उस पर जो पहला हमने पोस्टर देखा था, तो वो एक कोट के पीछे लड़का लड़की छुपे हुए थे, उस वक्त चेहरा नहीं दिखाया था, और बाद में चेहरा दिखा तो सबको आज तक वो चेहरा हटा नहीं है। तो वो कोट वाला सीन जो था वो आपने कहाँ पर, आई थिंक बैंड्रा में कहीं शूट हुआ था, तो उस सीन का कोई किस्सा याद हो, वो कोट के पीछे लड़का लड़की? You know, मुझे तो ये ताज्जुब होता है कि आज तक किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि वो आप कोट के अंदर कर क्या रहे थे। You know, because it's so mysterious कि शक्ल तो दिखाई नहीं पड़ रही है, ये कोट है और सिर्फ यहाँ कमर से नीचे टांगे दिखाई पड़ रही है लड़का और लड़की के खड़े हुए। So I mean that was just, I think, I don't know, part of marketing, but I liked the line, जो उसके साथ line आई थी, love makes life live।
आज भी याद है मुझे और आपने Do दिल से you याद है। know how many people have got married after seeing आशिकी? आज तक मुझे लोग बताते हैं कि अरे वो मैं तो गर्लफ्रेंड थी पर मेरे को समझ नहीं आ रहा था करूँ ना करूँ, पता नहीं, पर मैंने वो आशिकी देखी, अगले दिन मैंने शादी कर ली. So it had such a that love impact, इतना strong था उसका कि कितने लोग कितने घर बने हैं. So I think that was quite amazing. अनु अग्रवाल ने फिल्म आशिकी से डेब्यू किया और उसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई। लेकिन आशिकी के बाद उन्होंने कुछ 5 से 6 फिल्मों में ही काम किया। आखिर क्या वजह थी, क्यों वो इतनी चुनिंदा थी? आशिकी के बाद आई एम श्योर आप इतनी ओवरनाइट आप सेंसेशन बन गई थी। आपके मैंने सुना है कि फिल्म मेकर्स की लाइन लग गई थी, लेकिन आपने बहुत ही चुनिंदा फिल्में की। उसके बाद आपकी नेक्स्ट रिलीज़ राहुल रॉय के साथ ही थी, एक फिल्म थी गजब तमाशा, लेकिन लोगों को शायद याद ना हो, रंजीत ने वो बनाई थी, खुद अभिनेता थे। और उसके बाद आपने जितनी फिल्में बहुत कम की, अच्छी की लेकिन आपने कम की, तो आई एम श्योर ऑफर्स आपके पास आए होंगे, पर क्या वजह थी कि आपने एक कम फिल्में साइन की? So the thing is कि like I told you, I was because I've always been an actor, so I understand the business. I don't understand the business, but I know the art. And I've also directed in school, you know that. So the thing is that for me, it was like, first of all, director, उसको पता होना चाहिए कि उसको कर क्या रहा है वो. Because हम बहुत चीज़ें करना चाहते हैं, पर हम किस चीज़ में अच्छे हैं, that is a different thing altogether. So the skill that you need, and then that commitment and that mindset to be, I mean, directing a film is not easy. So one was that. Secondly, मेरे कुछ रूल्स थे. मेरे ये रूल था, एक रूल ये था कि क्योंकि मैं तो पेरिस में मॉडलिंग करने जा रही थी, जब ये महेश से मेरी यही बात हुई थी कि महेश, आई कैनॉट साइन योर फिल्म, आई एम गोइंग टू साइन अप विद एन एजेंसी इन पेरिस एंड आई हैव अ बॉयफ्रेंड देयर एंड आई एम प्रॉब्ली गेटिंग मैरिड टू हिम. एंड ही सेड कि व्हेन डू यू नीड टू गो. So I said कि नेक्स्ट ऑथकुत्यूर का सीज़न जब शुरू होगा आफ्टर मार्च, तो ही सेड मैं पिक्चर कंप्लीट कर दूँगा. वी आर सेटिंग इन दिसंबर. आई थॉट 3 महीने में पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी. वाओ, दैट्स इट. ओके, सो दैट वाज वन कंडीशन. एंड आफ्टर आशिकी, बिकॉज आई सडनली आफ्टर आशिकी तो लाइफ ही चेंज हो गई ना. मतलब इवन दो ही लिव्ड अप टू हिज मार्क, द फिल्म वॉज कम्प्लीटेड इन 4 or 5 months. 1-1.5 महीने में डबिंग वगैरह हुई. And the film was out. So we started shooting in January. August the film released, which was like, which is another, because Ashiki broke many rules of the book. This was another, it was not known. Hindi film में तो 3 साल लेते थे, 3-4 साल वो बनती रहती थी, to come out. So this was such a quick film, but that was because I had pushed it also in the beginning. कि, I will only do it, that was condition. ठीक है. But till by then I became such a big, I mean like मेरा तो वो हालत ही ख़राब हो गई. मतलब कि मैं कहीं जाने के लायक रही ना कुछ. I was such suddenly, and then also the acting bug which I had. Suddenly it was like, यार ठीक है, मॉडलिंग में क्या है तुम, you just walk the ramp, wear this dress, wear that dress, show your left profile, show your right profile, It's so brainless. Acting. You show an emotion, you feel, you're reaching out to such a large number of people, And I've always been in love with like reaching out to people and showing them something which is really amazing, showing them, kid, look, life can be better. You can do this, So, of course, फिर तो Paris तो मैं यहीं पे अटक गई. And then इतने सारे offers, इतने like people were flooded. I was flooded. You can imagine after Ashiki. So I had one of the rules was कि picture 5 से 6 महीने के अंदर complete होनी चाहिए. Second rule was script ready होनी चाहिए. अगर आपकी script ready नहीं है तो आप कितने भी पैसे, आप उस समय तो लाखों, आजकल जो करोड़ों हैं उसमें लाखों थे, आप कितने भी मुझे लाखों दिखा दें, प्लीज़ आप घर जाएं, बंद करिए बैग, वापस जाएं, पहले स्क्रिप्ट दिखाएं. तो स्क्रिप्ट किसी के पास रेडी ही नहीं होती थी. तो उस ज़माने में ऐसा हुआ था. एंड द थर्ड थिंग वाज नो रन ऑफ द मिल रोल्स.
Okay. No run of the mills. Like run of the mill क्या था उस समय? 3 dance numbers, okay? 1 tear-jerking scene, 1 or 2 tear-jerking scenes, yeah? And the girl has no personal personality. She's always a father's, rich father's brat daughter. The guy was the one who was struggling. But the girl was like always like she had it, all the rest of the things in her life were on a silver platter. So I was like, ये तो नहीं है ना. I want to bring I want to play. So I want to play characters. I don't care old lady है कि young lady है, age group क्या है, वो कुछ भी हो. But I want to play characters, you know, in the lead role of course because I was in that genre. तो इसलिए वो सब cut होते you know. So there weren't films like that. There weren't directors like that. What could I do? But जो थे वो मैंने किया. I mean, and, you know, luckily enough, I mean, yes, Mani Ratnam thought of me when he was making his film. Yes, I was taken for Khalnaika to play the protagonist and play the lead role of, I played Khalnaika in Khalnaika. You know what really upset me? Should I tell you honestly? I haven't told this to anyone. Okay, you know, after Khalnaika, so Filmfare Awards होते हैं, right? तो उस समय तो Filmfare Award भी थे और तो कोई award था ही नहीं उस समय. They were like the Oscar of India, right? And so I got an invitation. So I said कि, and then the editor of Filmfare magazine came and said कि you must come to this award function or you're getting an award. So I said, really? Which award? So he said, you're getting an award for, you have been nominated for Khalnaika. So I said, wow, that's amazing. And then he told me something that made me feel, he said, that made me feel like, I don't know what it made me feel not just disappointed, but it made me feel like, no way, you know, because category जिसमें nomination था ना, that was supporting role. And supporting role, are you crazy? The film starts with me, the film ends with me. I am the protagonist. मेरी कहानी है पूरी picture. Right? It's my, I bring up the story of the entire film. And I end the story. I mean, I was in every frame, I worked so hard, yeah. You know, I mean, how can you put me in supporting role? So then I asked him, I said, why? So you know what he said? He said, नहीं, jury has decided, अगर आपके हीरो नहीं है आपके सामने, तो आप lead actor नहीं है. And that, I'll tell you something, that is what cut me so hard. Because it's just the thinking. I thought कि मैं हूँ कहाँ यार? I don't know if I want to do films here. I don't want to be in the business. वहाँ से मेरा ये 1993 में शुरू हो गया कि अब मुझे निकलना है. जो कर सकती थी मैंने कर लिया. And I don't want to be, ये mindset जो लोगों का है, it's so old fashioned. You are an actor, you are doing a leading role, you're putting me just because hero नहीं है मेरे सामने. I mean, how much of the male chauvinistic culture are you promoting? एक leading lady को तुम support में डाल दोगे क्योंकि लड़का नहीं है. And so I said, no, this is not for me. I don't want to live here. I don't want to stay here. I don't want to. 93, I have stopped signing any films. But 94, one film came that I had to do. Return of Jewel Thief. Which was Money Call. Okay, Tiruda. No. Oh yes. Oh, that was another. It was, which opened in the Cannes Festival. Yes, Cannes Festival. So it was basically erotica. So erotica was the avant-garde film that opened. Uske andar a short film was Badal Darwaza, which Money Call had shot. Okay. So that opened in Cannes Festival. So then I agreed to that one. But otherwise, wo maine picture kari that released in 95. I never went for red carpet. You know, I was just like, I'm getting out of the film business because I just felt कि it's so non-progressive.
you know, not progressive. यार आगे बढ़ो, चलो आगे कुछ, you know, I mean, why are we so stuck up in like old-fashioned thinkings and, you know, so then I just decided कि यार चलो, you know something else, know yourself, you know yourself, we go up higher in life, you know, in your spiritual way. तो इससे हाई तुम क्या जाओगे? So that's how then the yoga and all started. अनु अग्रवाल के स्टारडम की बात करें तो उन्होंने शाहरुख खान और जैकी श्रॉफ के साथ फिल्म किंग अंकल में काम किया और उसी दौरान उन्होंने एक बोल्ड फिल्म द क्लाउड डोर में भी काम किया जिसने उस जमाने में हलचल मचा दी थी। और इसी के साथ अनु की एक तमिल फिल्म थी तिरुड़ा तिरुड़ा, जहां पर उनके किरदार ने हलचल मचाई। लेकिन इतनी हलचल मचाने के बाद एक दिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और वो बाहर पढ़ने चली गई। वो लौटी लेकिन एक हादसे ने उनकी जिंदगी बदल दी। अनु उसी दर्द को आज हमारे साथ बांट रही हैं। आपने आशिकी के बाद गज़ब तमाशा से लेकर मनी कॉल की जो फिल्म जिसकी बात की आपने की, और उसके बाद वो सितारा गर्दिशों में चला गया, मतलब यू कम्प्लीटली आप डिसअपेयर हो गए। उसके बाद ये भी थ्योरीज आने लगी, कई साल बाद भी लोगों ने आपको याद रखा कि अनु अग्रवाल कहीं चली गई हैं, इंडिया के बाहर सेटल हो गई हैं, लोग आपको ढूंढने की भी कोशिश कर रहे थे। फिर अचानक आप लौटी, लेकिन तब तक इंडस्ट्री बिल्कुल बदल चुकी थी। तो आप इतने साल कहाँ चली गई थी और लौट के आप कब आई, और फिर एक हादसा हुआ आपके लाइफ में, एंड आई थिंक थिंग्स चेंज फॉर यू। हाँ, so you know the thing is कि I told you कि ये यहाँ से, you know, picking up from here in 95, so I went into yoga and पहले मैंने सोचा था कि मैं कुछ दिन के लिए ही जाऊँगी, कुछ महीनों के लिए जाऊँगी, पर वहाँ मैंने देखा कि मुझे अपने बारे में कुछ, हम लोगों को कुछ एजुकेशन नहीं दी जाती है कि हम अंदर क्या हैं। बाहर से की एजुकेशन होती है, पर अंदर की एजुकेशन कि व्हाट एम आई इनसाइड मी, मेरे अंदर मेरा दिमाग कैसे चलता है, मेरे अंदर हेट्रेड, लव, ऑल दीज अदर इमोशंस वो चलते हैं, वो क्यों चलते हैं और कैसे चलते हैं, और वो कैसे मेरी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें बिल्कुल हमको आइडिया नहीं है। डिप्रेशन क्यों आता है, एंग्जाइटी क्यों आती है, ये सब हमको बिल्कुल, मतलब हम कहते हैं अरे वो डिप्रेस हो गया क्योंकि उसके लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ। अगेन दैट इज एक्सटर्नल, वी थिंक वी गिव एक्सटर्नल लिंक्स टू एवरीथिंग, बट थिंग्स, दैट्स वेयर आई स्टार्टेड टू लर्न कि इट्स एक्चुअली द एंटायर ग्रीफ दैट वन गोज थ्रू इज इनसाइड वन। ठीक है, बाहर के वॉट एवर सर्कमस्टेंसेस हैपन, येस somebody dies for instance, now that is a sad situation, but how you react to it, yeah, it can lead you to so many different emotional states. How you react to it, you can even get into trauma, or you can even say अच्छा ठीक है, उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी, God bless his soul, अब वो चले गए, तो जहाँ भी हैं अब अच्छे हैं. So you can also look at it in a different way, but you can also look at it as traumatic. So it all depends. So ये सब, how to manage the mind. So, wow, it was like, you know, मेरे लिए तो it was so exciting. अरे ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा. This I want to study. और फिर वो टाइम निकलते सालों निकलते चले गए. फिर वहाँ पे मैं पढ़ाई भी करती रही. फिर मैंने वहाँ पे, you know, I started also working. They said, why don't you help? It was an international university. बाहर से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये चाहिए, यहाँ पे इसमें एडमिन में ये काम करना है, इसमें राइटिंग में काम करना है, इसमें whatever they needed, you know, I was put in different departments to help that university. And इतने बीच में मैं एक दफ़ा वापस आई बम्बई, and this happened accident. तो ये कैसे हुआ? पता नहीं, अब तो हो गया. I don't remember. मेरी तो मेमोरी चली गई है. I think it was so painful. कहते हैं जब बहुत painful कुछ चीज़ होती है तो वो मेमोरी उसको ब्लॉक कर देती है. You know, you can't remember it. So I think maybe I don't remember it. And maybe if someday I will remember it, it doesn't matter. यूं तो अनु अग्रवाल ने एक रोमांटिक फिल्म आशिकी के साथ डेब्यू किया, लेकिन आज तक उन्होंने शादी नहीं की.
तो भाई क्या वजह थी कि उनकी जिंदगी में आशिकी कभी मुकम्मल नहीं हुई, यानी उनकी शादी नहीं हुई। मैम आपने शादी नहीं की, आपकी लाइफ में आशिकी कंप्लीट नहीं हुई। आशिकी तो मेरी मेरी लोगों के साथ ही आशिकी हो गई है, यू नो, विद माय फाउंडेशन एंड विद द चिल्ड्रन, यू नो, वो मेरी आशिकी तो लोगों के साथ ही है सारी, यू नो, एक किसी एक जने के साथ तो हुई ही नहीं, मतलब हुई भी नहीं हुई, बट पक्का नहीं हुआ, अरे शादी नहीं हुई। ये तो मतलब यू नो हाउ एज गोज एंड टाइम चेंजेस एंड थिंग्स चेंज एंड I think that marriage is not needed to feel, but I think yes, social, on a social relevant basis, you know, it is a part of the tradition of society. तो आपका जो social culture है उसके साथ ही जुड़ी हुई है, पर उसके अलावा जो है आपको किसी के लिए फील करने के लिए या अपनी फैमिली को ऊपर लाने के लिए किसके 100% शादी की क्या ज़रूरत है? शादी इज़ जस्ट अ पेपर, इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। वैसे एक लंबे संघर्ष के बाद अनु आजकल मुंबई में वापस आ गई हैं। योग को उन्होंने अपना जीवन बना लिया है, अपने फाउंडेशन में वो बिजी रहती हैं और साथ साथ हाल ही में वो इंडियन आइडल में भी नजर आई थी। और अब नए जमाने की फिल्मों और OTT शो को लेकर वो बहुत एक्साइटेड हैं। लाइफ इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, और अभी वक्त बदल चुका है, आपने कहा इंडस्ट्री, लेकिन अभी जो आजकल की इंडस्ट्री है स्पेशली OTT के आने के बाद, अभी आज अभिनेत्रियों के पास बहुत कुछ करने को है। बहुत सारी हमारी 90s की 80s की अभिनेत्रियों ने कम बैक किया और अपने उम्र के हिसाब से रोल आज अवेलेबल हैं। आज कलाकार को, एक महिला कलाकार को इंडस्ट्री में बहुत कुछ काम है, तो ऐसे वक्त में कम बैक का आप सोच रही हैं, वापस वो इंडस्ट्री जिसने आपको वो नाम दिया, मकाम दिया, उनकी आशिकी अभी भी आपसे बनी हुई है। तो इंडस्ट्री में वापस कोई प्रोजेक्ट्स हैं, क्या सोचा आपने वापस कम बैक करने के लिए? हाँ, यू नो द थिंग इज़ इट्स वेरी एक्साइटिंग टाइम, आपने बिल्कुल सही कहा। और यू नो तो जब एक बंदा क्रिएटिव जब होता है ना, वो आर्टिस्ट जब होता है, वो कहते हैं कि वो गाना है ना उनका राज कपूर का, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा, तो इसके सिवा कहाँ जाना। तो वंस यू आर कनेक्टेड, देन तुम कहीं भी जाओगे तुम वापस यहीं आओगे, क्योंकि दिस इज़ लाइक योर हाउस, दिस इज योर होम, एंड दैट्स व्हाट आई फील, यू नो। आई फील ऑफ कोर्स लाइक यू राइटली सेड कि इतने सारे डिफरेंसेस आ गए, पर हर चीज़ में डिफरेंसेस तो इज़ द नेचुरल स्टेट ऑफ लाइफ। आप में डिफरेंसेस आते हैं, इन्वायरमेंट में, सब चीज़ों में डिफरेंस आते हैं, बट आपका जो कनेक्शन है एट द एंड ऑफ इट, और आप जो लोगों के लिए कर सकते हैं, क्योंकि मैंने हर फिल्म इस हिसाब से करी कि मैं लोगों तक क्या मैसेज पहुंचा रही हूँ। तो वो अगर मेरा अंदर से आज भी वही आत्मा की तरफ से वही है कि लोगों को मैं क्या, आई वॉन्ट टू प्रेजेंट ब्रिलियंट आर्ट, मैं अच्छे से अच्छी आर्ट देना चाहती हूँ, मैं अच्छे से अच्छी स्टेट्स ऑफ माइंड। और आजकल इतना यू नो देयर इज सो मच डिप्रेशन, देयर इज सो मच स्ट्रेस, देयर आर सो मेनी लाइक सो कॉल्ड सोशल ईवल्स टुडे, you know. So I feel that there's so much that I could bring, and who knows. But on the same hand, अगर आपने already, if you've seen the kind of success Ashiki gave and left it, then you're already like you're okay leaving anything. You know what I'm saying? So you're not, तो आप इसलिए नहीं काम कर रहे कि मुझे इसमें सफलता मिल जाए, मैं वापस आ गई, मैं ये ना, not at all. Yeah, this is my feeling today. Who knows कल क्या होने वाला है। ऑफर्स आ रहे हैं लोगों के, मैंने अब सुनना शुरू किया है, पहले मैं सुन नहीं रही थी इतने साल, तो कहती नहीं, आई डोंट वांट टू डू, आई डोंट वांट टू एक्ट, डोंट 20 साल से। आई थिंक दैट वाज नेगेटिव इन अ सर्टेन सेंस, बट आई नीडेड दैट टाइम टू ग्रो, यू नो, स्पिरिचुअली ऑल्सो, एंड टुडे देयर इज अ फाउंडेशन थ्रू दैट जो कि बन गई है, दैट इज एस्टैब्लिश्ड। सो आई फील कि आई कुड टेक टाइम ऑफ and do my real true love, which is acting. And who knows कि आगे क्या है, who knows what the future holds. But आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आजकल जो है टाइम बदल गया है, और आजकल डिफरेंट तरीके की पिक्चरें बन रही हैं with the OTT platform, and also who knows what can happen. So I just wish and pray that
I can just bring the best to the audience. Yeah. तो उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से आशिकी की वो जो रूहानियत है वो कायम रहे। और अनु जी, हमने आपको बहुत मिस किया इंडस्ट्री में। उम्मीद करते हैं किसी नए शो में, किसी नई फिल्म में, किसी नई सीरीज़ में हम आपको देखें। तो उम्मीद करते हैं कि ओरिजिनल आशिकी अनु अग्रवाल अपनी जिंदगी के इस नए शुरुआत में एक नए प्रोजेक्ट और एक नए अंदाज में जल्द ही नजर आए। और आज अनु अग्रवाल के साथ पूरा दिन बिताकर हमें 90s की इस खूबसूरत सी सांवली सलोनी अभिनेत्री के बारे में छोटी छोटी बातें पता चली, जो शायद इंटरनेट पे भी लोगों को नहीं मालूम है। मुंबई से अमित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।